ओम शांति। आज चैत्र नवरात्रि का आज अष्टमी है। आज चारों तरफ माँ गौरी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं। इसलिए क्योंकि माँ गौरी की तपस्या करने से, उनकी आराधना करने से सुख, शांति, पवित्रता हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। हमारे और हमारे परिवार के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आप देखेंगे 9 दिन तक किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप से माँ की ही पूजा की जाती है, क्योंकि माँ आदि शक्ति है। जैसा कि दिखाया गया है कि माँ गौरी ने घोर तपस्या की। किसके लिए? शिव के लिए। शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तपस्या के समय बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिसको हम माया कहते हैं, किसी न किसी रूप में आ जाती है। आंधी, तूफान, प्रकृति का भी उसमें वार होता है। किसी व्यक्ति के तरफ से भी वार होता है। लेकिन तपस्या अर्थात जिसको याद कर रहे हैं, हमारी बुद्धि एक में ही लगन में मग्न रहे, मन बुद्धि एकाग्र, जिसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। तो माँ गौरी ने घोर तपस्या किया और तपस्या करते करते माया के तूफानों से पार करते करते, सामना करते करते, जब बिल्कुल उस समय अशांति दिखाई देती है, उस समय शिव परमात्मा प्रकट होते हैं। तपस्या करते करते उनका शरीर नीला पड़ जाता है। जब नीला पड़ जाता है तो शिव परमात्मा प्रकट होते हैं और उनको परमात्मा ज्ञान देकर उनको गोरा बनाते हैं। इसलिए उनका नाम
गौरी नाम पड़ा और ये शिव के साथ दिखाते हैं। गौरी, उमा, पार्वती, ये एक ही नाम है, एक का ही नाम है। अलग अलग तरीके से उनकी आवाहन करते हैं, उनको पूजते हैं, क्योंकि मां गौरी जब परमात्मा शिव से उनको सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती है, तो वो शक्तिशाली बन जाती है। जैसे जब किसी के पास बहुत सारे एक्स्ट्रा उनके पास कोई चीज होती है, तभी तो दूसरों को देंगे ना। उसी प्रकार मां गौरी एक दाता है, देती ही जाती है, देती ही जाती है, देती ही जाती है, क्योंकि उनके पास अखुट खजाना परमात्मा शिव से प्राप्त हुआ। और जितना ही कहते हैं खजाने को बांटते जाओ, उतना ही जमा होता जाता है। धन दिए धन ना खुटे, धन दान करने से कभी नहीं खूटता नहीं है, कम नहीं होता है, बल्कि शक्ति बढ़ती जाती है। तो मां गौरी की आराधना करने से, उनकी तपस्या करने से उनको परमात्मा ने सर्व गुण और सर्व शक्तियों से उनको भरपूर कर दिया। तभी तो आज मां गौरी की दिखाया गया है अष्टभुजाधारी। क्या किसी को 8 भुजा हो सकता है ऐसा? किसी के मान लीजिए 5 उंगली होती है ना, 5 उंगली होती है, 5 से 6 उंगली हो जाती है, तो कहते हैं ये सही नहीं मानते हैं, उसका ऑपरेशन कराते हैं, है ना। लेकिन मां गौरी को 8 भुजा दिखाते हैं, और देखेंगे आप 8 भुजाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की कुछ न कुछ उनके हाथ में है। चक्र, गदा, शंख, त्रिशूल, कमल, खड़ग आदि आदि दिखाया गया है ये। लेकिन ये मां कोई हिंसा नहीं करती है, मां ममता की मूरत होती है। बच्चा हमेशा मां के आंचल में ही रहता है, मां अपने आंचल में ही छुपाती है। भला वो किसी का हिंसा कैसे कर सकती? जिसको आप देवी मां के रूप में पूजा करते हैं, उनको
याद करने से हमारी क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है, हमें शीतलता प्राप्त होती है, शांति की अनुभूति होती है, संतुष्ट हो जाते हैं। भला वो मां हमें कैसे हमारे ऊपर वार करेंगी, अपने बच्चों के ऊपर नहीं। वो सबकी मां है, जगत जननी है। स्वदर्शन चक्र दिखाया गया है इसी मूली में, स्वदर्शन चक्र है। कहते हैं स्वदर्शन चक्र से असुरों का गला काटा। वास्तव में आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं हम, तो आध्यात्मिकता की रहस्य इसमें कुछ न कुछ छुपा हुआ है। स्वदर्शन चक्र माना स्व का दर्शन करना, आत्म स्वरूप में स्थित होना, स्वयं को देखना, स्वयं की बुराइयों को देखना और उस बुराई को समाप्त करना। उस चक्र से, यह है ज्ञान का चक्र। ज्ञान का चक्र घुमाने से हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे अंदर है वो समाप्त हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। उसी प्रकार दिखाया गया कि शंख है, शंख जब मंदिर में बजता है तो उस समय उसकी आवाज जहां तक जाती है वहां तक उसका पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचता है। उसकी आवाज में ओम की ध्वनि होती दिखाई देती है, वो अपने कानों में गूंजती है। तो शंख का माना हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, मधुर वाणी, वाणी में मिठास हो, मधुरता हो, उसमें समाया हुआ हो। फिर दिखाया गया तलवार। देखिए ये जितने भी शक्तियां हैं उनके हाथ में तलवार जरूर होती है, त्रिशूल होगा, अर्थात यह है अपने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने की निशानी। ज्ञान तलवार से जो हमारे अंदर आसुरी वृत्तियां हैं, संस्कार, स्वभाव, इसकी खात्मा होती है।
किसी का गला नहीं रेतना, वो तो एक हिंसा हो गई ना। कमल का फूल, कमल का फूल भी दिखाया गया है, ये भी पवित्रता की ही निशानी है, न्यारा और प्यारा बनाता है हमें। गदा, गदा है 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने की गदा है। और मां की सवारी क्या होती है? शेर की सवारी, अर्थात उनके अंदर निर्भीकता की शक्ति है। निडर, निर्भय, उनके अंदर सहन शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है। आप देखेंगे कि नवरात्र में अष्टमी के दिन कन्या जमाते हैं। जब कन्या को जमाते हैं, 8 ही कन्या होती है, एक एक को घर से बुला करके लाते हैं और उनको जब इकट्ठा हो जाती हैं वो 8 कन्याएं, फिर एक एक का पांव धोते हैं, फिर उनको भोजन कराया जाता है। भोजन में मीठा हलवा जरूर बनाएंगे और काले चने। मां को 2 चीज का भोग जरूर लगाते हैं। मां को ये पसंद है और बड़े प्यार से उन कन्याओं को जिमाते हैं और उनको दक्षिणा भी देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि दान पुण्य भी करते हैं कि हमारे घर के अंदर लक्ष्मी आ जाए। लक्ष्मी का भी आवाहन करते हैं। कहते हैं जितना हम दान करेंगे उतना हमारे घर के अंदर बरकत आएगी। इसलिए नवरात्र में 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है। परिवार के अंदर क्या सिर्फ 9 दिन तक ही चाहिए हमें ये ऊर्जा, या सदा काल के लिए हमें चाहिए? अगर सदा काल के लिए ऐसा हमारा सात्विक आहार बन जाए, सात्विक विचार बन जाए, तो हमारे घर के अंदर सुख शांति अमन चैन है। इसी को तो स्वर्ग कहा गया है। शिव की शक्तियां हैं, शिव से ये शक्तियां
प्राप्त हुई हैं। मां दुर्गा, मां गौरी का ये 8वां स्वरूप है नारी का, जिसकी आज सभी पूजा करते हैं। कन्याएं भी खास करके व्रत रखती हैं। हम देखते हैं कि छोटी छोटी कन्याएं व्रत रखती हैं। कई कई तो ऐसी कन्याएं होती हैं 9 दिन तक निर्जल व्रत रखती हैं। उनको क्या पड़ी है जो व्रत रखें? जैसे मां गौरी ने तपस्या करके शिव परमात्मा को खुश किया, उनको पाने के लिए तपस्या की। वही तपस्या फलीभूत होती है जो निस्वार्थ करते हैं हम। परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, दीपक सदा जलता रहे। कौन सी दीपक? आत्मा रूपी दीपक सदा जगा के रखे। दिखाते हैं ना कि जब पार्वती, मां पार्वती और शंकर को दिखाते हैं, है ना, वो तो बारात में जब उनकी बारात निकलती है, उनके दरवाजे पर जाती है, तो मां गौरी के परिवार वाले बारात देख करके वो डर जाते हैं। आप देखेंगे तो बारात के अंदर जो शिव के साथ जाने वाले होते हैं वो तो सज धज करके हैं उनके साथ, और उनके पीछे पीछे भूत प्रेत लूले लंगड़े सब होते हैं, काले गोरे सब होते हैं उसमें, चीखते चिल्लाते हुए जाते हैं। उनकी मां देख करके दरवाजे पर डर जाती है, भयभीत हो जाती है कि मैं अपनी कन्या को किसके साथ ब्याहने जा रही हूं। शिव की बारात अर्थात पार्वती, आत्मा पार्वतन की रहने वाली है और शिव परमात्मा की हम सभी आत्मा रूपी सजनियां हैं। वो लेने के लिए आया है, ज्ञान योग से सुंदर बना रहा है, गोरा बना रहा है। हम अपने आप को अर्थात आत्मा को दिव्य गुणों से सजा रहे हैं। परमात्मा का वायदा है, मुझे याद करोगे तो मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। हमारे विक्रम विनाश होंगे उसकी याद से, नहीं तो सजा खा करके पावन बना के ले जाएगा। सजा खानी पड़ेगी। ये हमारे अंदर जो आसुरी वृत्ति वाले हैं, यही तो भूत हैं, यही तो हमें भूत को निकालना है, इसका ही खात्मा करना है। जब ये हमारे अंदर से निकल जाएंगे तो हमारी आत्मा कैसी बन जाएगी?
सुंदर बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी, और हम उस पिता परमात्मा के साथ हमें ले जाएगा अपने साथ। कहता मैं अपने पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा, ये फरिश्ता बनाकर ले जाएगा वो। इसलिए आज सिर्फ हमें 9 दिन तक ही उनकी पूजा नहीं करनी है, 9 दिन तक ही हमें उपवास रखते हैं ना। उपवास अर्थात इसका दूसरा रूप होता है ऊपर निवास करने वाले को याद करना, जो ऊपर में निवास है जिसका, परमपिता परमात्मा। व्रत रखना, अपने बुराइयों का व्रत रखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी को हमें गलत अपशब्द नहीं बोलना है। सबके साथ मीठा बोलना है, वाणी में मधुरता हो, हमारे नयनों में दिव्यता हो। जभी तो आप देखेंगे ना, जितनी भी शक्तियां हैं उनसे नयन मिलाइए, उनकी अंदर से जैसे एक हमें सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है, उनसे शांत शीतल बना देती। तो हम सदा काल के लिए अगर हमें सुख शांति चाहिए तो हम ऐसा जीवन सदा के लिए हम भोजन सात्विक हम ग्रहण करें, अपने बुराइयों की ऊपर विजय प्राप्त करें। नारी शिव की शक्ति है, आदि शक्ति है। अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, अपने अंदर देखिए, क्या वो मां का मेरा स्वरूप है? क्या दाता बन करके मैं सबको वरदान देने वाली हूं? इसी का कहते हैं अर्थ है शिव की शक्ति। सच्चे सच्चे पूजा अर्चना आराधना करना, ज्ञान योग का धूप जगा कर रखना, सच्ची शांति मिलेगी। अच्छा, आज नवरात्रि के 8वें दिन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके जीवन में सदा के लिए सकारात्मक ऊर्जा उनको प्राप्त हो, ऐसा मेरा यही संदेश है सभी के प्रति। ओम शांति।